आज की शाम के शानदार सेशन में मैं सुमित्रा डिगर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वेलकम करती हूँ कि आप सभी आज के शानदार सेशन में बने हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी मातृशक्ति का, जिनका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी आज के शानदार सेशन में बने हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर, जो अपना कीमती समय गुरुकुल में देते हैं। तो समय सभी का कीमती होता है, लेकिन हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर टी डी प्रतापन सर और सुमना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, शानदार परिवार, जहाँ हम सभी आज एक साथ अपने जीवन में वो एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। तो ऐसे शानदार सिस्टम को दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ट्रेनिंग सेशन का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, इनकी शानदार होस्टिंग और शानदार ट्रेनिंग, हर पार्ट को सर दिल से निभाने की कोशिश करते हैं और हमेशा अपना कीमती समय हम सभी के बीच देते हैं। एक ग्रेट लीडर मिस्टर विशाल खंडाते सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से मुझे इनवाइट किया। तो थैंक यू सो मच सर जी। और आज हम अगर गुरुकुल में बने हुए हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हम अगर यहाँ पर बने हुए हैं, तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को एक नई दिशा और एक हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, तो एक लक्ष्य के साथ, एक गोल के साथ हम यहाँ पर बने रहते हैं। क्योंकि हम अगर अपने जीवन में कुछ नया सीखते हैं, तो उससे हमारे जीवन में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज इस गुरुकुल के माध्यम से जो हमें लक्ष्य मिला कि हम अपने जीवन में एक निस्वार्थ भाव के साथ हम हर व्यक्ति की मदद करना और एक आज आर्थिक आजादी जो कि हर व्यक्ति चाहता है, तो हम सिर्फ लोगों को आर्थिक आजादी ही नहीं, उनको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से हम अगर हम स्वयं आजाद हो रहे हैं, तो हमें लोगों तक उन बातों को पहुंचाना और इस ज्ञान रूपी गंगा जो इस गुरुकुल के माध्यम से बहती है, तो उसमें हर व्यक्ति डुबकी लगाए और हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो। तो ऐसे आज इस गुरुकुल के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में बने हुए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर हम अपना एक नेटवर्क बनाकर यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क शब्द ही अपने आप में एक
सोच, एक नई दिशा देता है, क्योंकि नेट का मतलब होता है एक जाल, और वर्क का मतलब होता है काम करना। तो एक नेट पर वर्क करना, उसी तरह अगर एक धागे को धागे से जोड़ते हैं तो वहां से एक नेट तैयार होता है। तो ये हम जब एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज जो कि होती है कि नेटवर्क हमें क्यों करना चाहिए, नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए। तो नेटवर्किंग होता है कि हम एक दूसरे से जुड़कर, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अगर हम अपने जीवन में एक नई दिशा दे पाते हैं, एक दूसरे को, हर दूसरे व्यक्ति को अगर हम सफल बना पाते हैं, तो हम अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली। मैं तो समझती हूँ कि अगर मैं इस सिस्टम से जुड़ी हूँ और मैं अगर लोगों का कुछ अच्छा कर सकती हूँ, लोगों के लिए लोगों की मदद कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। तो एक इस बिजनेस के माध्यम से कहूँ, इस सिस्टम के माध्यम से मुझे एक ऐसा अवसर मिला जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और सीख रही हूँ लगातार। तो यहाँ सबसे बड़ी भूमिका जो हमारे लिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, हमारे अपलाइन मेंटोर, हमारे गुरु, जो कि हमें एक सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करते हैं। उस रास्ते पर किस तरह से चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो इन सारी चीजों का ज्ञान भी हमें उनके माध्यम से मिलता है। क्योंकि अगर कोई कहे कि कौन होते हैं अपलाइन, कौन होते हैं मेंटोर, कौन होते हैं हमारे गुरु, तो वो जो व्यक्ति जो हमें आज के समय में, जो कि माँ बाप भाई बहन दोस्त भी वो सपोर्ट और वो मार्गदर्शन नहीं करता है, क्योंकि आज का समय, कहते हैं हमारे एक गुरु जी कि एक स्वार्थी युग चल रहा है। लेकिन स्वार्थी युग भले चाहे वो रिश्तों में कहीं बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस सिस्टम में जो देखने के लिए मिलता है, तो वो होते हैं हमारे अपलाइन मेंटोर, हमारे गुरु, जो कि माता पिता भाई और एक दोस्त की जगह लेते हैं, जो हमें एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, और आपका लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और इन सारी चीजों की जानकारी देते हैं। जहाँ की आपको आपका टारगेट दिखना बंद हो जाता है, वहां भी रास्ता दिखाकर आपके आपके गोल तक पहुंचाता है। तो वो होते हैं हमारे मेंटोर गुरु। क्योंकि जहाँ आज के समय में जहाँ सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा, लेकिन आज भी हमें बहुत कुछ जो सीखने की जरूरत थी कि हम अपने आप में क्या है, हम अपने आप में क्या, हम उस जगह को लेने के काबिल है जो कि आज एक लीडर बनने के काबिल है। तो अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हमें सीखने की जरूरत है। तो वो हमें आज हमारे गुरुजनों के माध्यम से जो हमें मौका मिला कि हम अपने टारगेट तक, हम हमारे गोल तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, तो ये सारी चीजों का हमें वहां से हमें ज्ञान मिलता है। क्योंकि जो होता है हमारे गुरु, जो हमारे मेंटर होते हैं, तो वो जो हर वक्त हमारी तरक्की के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो हर वक्त यही चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो वो हर व्यक्ति तरक्की करे, वो हर व्यक्ति के सपने साकार हो और वो हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े। तो ये सोच होती है हमारे गुरुजनों की, हमारे मेंटोर्स की। तो मैं ऐसे सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आज जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमें लगातार मिलता है। तो ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वही हमारे लिए जो आज
हमें सपोर्ट करते हैं, जो अपने गोल के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपने आप अपने आप में एक गोल बनाते हैं, जो गोल सेट करते हैं, जो आपके जीवन में आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप वहां पर फेल हो जाते हैं तो सारी दुनिया आपको लूजर कहती है। सारी दुनिया आपको बातें सुनाती है और आपके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो जो कि आपको एक नेगेटिविटी की ओर लेकर जाती है। लेकिन फिर भी आपके अंदर आपको एक विनर की तरह देखने वाला, एक बेहतर इंसान की तरह देखने वाला, आपकी कमजोरियों को ना देखते हुए आपकी खूबियों को देखने वाले हम होते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे क्लाइंट। तो ये सिस्टम हमें वो सिखाता है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाता है और अपने जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो सबसे जरूरी चीज जहां आज होती है कि हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना, जब तक हम सीखते नहीं हैं किसी भी चीज को, तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं, किसी भी चीज में हम आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कार्य में सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ इस गुरुकुल के माध्यम से बिना आपसे किसी फीस की चिंता और बिना किसी स्कूल कॉलेज में गए, आपको यहाँ इस गुरुकुल के माध्यम से अगर नेटवर्क मार्केटिंग की एक शानदार जानकारी, शानदार एक पाठशाला में कहना चाहूंगी, तो यहाँ पर आपको हर वो पाठ पढ़ाया जाता है जहाँ लाखों नहीं करोड़ों कमाने के लायक बनाते हैं। तो वो होते हैं हमारे गुरु। तो आज अगर हम, क्योंकि हमारे गुरु मेंटोर वो होते हैं जो कि अगर हमें रात में अगर 2 बजे भी जरूरत हो तब भी जागकर आपके साथ वर्क करने के लिए हमेशा रेडी मिलते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी टीम को सपोर्ट करने के लिए, आपकी टीम में नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आपकी टीम में नॉलेज कैसे बढ़ेगा। तो हर तरह की प्लानिंग करने वाले वो होते हैं हमारे मेंटोर गुरु। तो आज अगर हम इस सिस्टम में बने हुए हैं तो यहाँ हमें ऐसे मेंटोर और ऐसे गुरुजनों का साथ और सपोर्ट मिल रहा है जहाँ से हम अपने जीवन में, अपने बिजनेस, अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पूरी टीम भी अगर आपको छोड़ दे या कोई भी आपके साथ ना खड़ा हो, उसके बावजूद हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटोर। तो वो होते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और एक सही राह पर चलने की, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। और ये सारी चीजें जो आज हम सभी के लिए हकीकत में हमारे सामने है, जहाँ हर वो व्यक्ति साथ छोड़ देता है जो जिसकी सोच नेगेटिव हो, लेकिन जिसकी सोच पॉजिटिव होती है तो वो हर परेशानी में, हर समस्याओं के बाद भी आपके साथ हमेशा जो खड़े होते हैं, तो वो होते हैं आपके गुरु, आपके मेंटोर, आपके अपलाइन। और सही मायनों में ऐसे मेंटोर की, ऐसे गुरु की हम सभी को जरूरत होती है, जहाँ एक निस्वार्थ भावना हो और जहाँ सारी दुनिया आपसे अगर कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या तुम नहीं कर सकते, तो वहां भी आखिरी समय तक हमारे साथ हमारा सपोर्ट करते हैं कि हम, हमारे अंदर वो काबिलियत है। तो ये हमें सिखाते कि हमारे अंदर वो काबिलियत है, वो सारी चीजें हमारे अंदर है, सारे हुनर है, लेकिन सिर्फ हमें प्रयास करने की जरूरत होती है। तो प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए और ये सारी हिम्मत हमें मिलती है हमारे गुरुजनों से, उनका सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन। तो
इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं, सीखते हैं, तो आज हम अगर इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमें अपने आप को साबित करना है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस गोल, वो गोल जो हमने सोच के रखा, तो उस गोल तक हमें, गोल को अचीव करना है, उस सफलता तक पहुंचना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। उन सारे सपनों को पूरे करना है जो हमने देखे हैं। तो अगर उन सारे सपनों को अगर हम हकीकत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना और एक सच्चाई के रास्ते पर चलना, हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखना, एक निस्वार्थ भावना, क्योंकि हमारा किया हुआ हर कर्म, हर कार्य हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हम काटते हैं। तो अगर हम फूल बोएंगे तो हमें फूल मिलेंगे, हम फल लगाएंगे तो हमें फल मिलेंगे। अगर हम कांटे बोते हैं तो 100% कांटे मिलते हैं। तो हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और सबसे जरूरी चीज होती है संगत का असर, कि हम कैसे लोगों की संगति में रह रहे हैं, कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों को हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों पर आपको गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें कोई कड़वी बातें कह दे, हमें कोई बुरी बातें कह दे, या कोई आपको डांट दे। तो उस डांट में भी कुछ ऐसी सीख छुपी होती है। क्योंकि माता पिता बच्चों को डांटते हैं अगर वो कुछ गलतियां करते हैं तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। वो बच्चों से प्यार करते हैं, इसीलिए उनको डांटते हैं, ताकि वो आज अगर वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर उन्हें ना डांटे, ना समझाए, तो वही छोटी छोटी गलतियां उनकी बड़ी बन जाए। और जब बड़ी गलतियां होती है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए माता पिता डांटते हैं। और कुछ अगर बच्चों से गलतियां हो तो उसे डांट कर समझाते हैं। उसी तरह अगर हम इस सिस्टम में बने हुए हैं, और अगर हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं इसको सीखने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे गुरुजनों के उन कटु शब्दों को भी हमें उस दवाई की तरह लेना होगा। क्योंकि कड़वी दवाई ही बीमारी का इलाज होती है, और वही एक बेहतर उपचार करती हैं। तो इस तरह से हमें लेते हुए अपने जीवन में हर उस छोटी छोटी बातों से सीखने की जरूरत है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। तो हमें निरंतर सीखने की ओर फोकस करना है। चाहे वो हम जिससे भी सीख रहे हो, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, अगर छोटा बच्चा भी कोई ज्ञान की बातें अगर दो शब्द कहता है, तो उससे भी सीखने में कोई बुराई नहीं होती है। क्योंकि अच्छी चीजें, कहते हैं ना कि जल्दी से लोगों की समझ में नहीं आती है। वही अगर कोई गलत तरीके से गलत बातें बोले, तो वो उस पर लोगों का ध्यान बहुत जल्दी जाता है। तो हमेशा हमें उन छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ही बारीकी से उसे हर तरह से सोचने की जरूरत होती है, और उन्हें समझने की। तो आज इस गुरुकुल के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने के लिए मिल रही है, जो हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा और एक नई उम्मीदें देती हैं। तो हमेशा लगातार सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लेने के लिए ज्ञान और देने के लिए दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान जहाँ से भी मिले, जैसे भी मिले, जिस तरह से भी मिले, तो हमेशा लेना बहुत ज्यादा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि वही हमारे जीवन में एक अच्छी सोच, अच्छे विचारों को की नींव होती है।
तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत ही कम समय में मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग का अवसर मिला, और मुझे जो सही लगा अपने जीवन में, तो मैं आप सभी के बीच में उन बातों को रखा। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और समझा होगा। और जो कि आज शायद बहुत ज्यादा ठंड वाला दिन है, तो आप सभी अपने अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि मौसम मौसम है, और इस मौसम में हर किसी को सर्दी गर्मी से बचना जरूरी भी होता है। तो सभी हमेशा इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहे, और अपने अपनों को बहुत ही उनका ख्याल रखें, और हर मौसम से बचाएं। क्योंकि मौसम हो चाहे इंसान हो, लेकिन उस मौसम की तरह, मौसम तो बदल जाते हैं लेकिन उस मौसम की तरह इंसानों को नहीं बदलना चाहिए। तो हर मौसम आता है जाता है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कि हमें ठंडी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता, क्योंकि ठंड में हमें धूप की जरूरत होती है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो उसी धूप से हम बचते हैं, तब हम छांव की तलाश करते हैं। तो ये मौसम है, आते जाते रहते हैं, और हर मौसम का अच्छे से मजे लेना, और हर मौसम को एंजॉय करना। तो उसी तरह हमें सुख और दुख को भी हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब तक दुख नहीं आते हैं तो खुशी का हम मजा नहीं ले पाते, और ना ही खुशी को समझ पाएंगे। तो हर चीज हमारे जीवन में आती है, तो हर चीज का आनंद लेना चाहिए। हर परिस्थिति में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और हमेशा खुश रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी ऑल पार्टिसिपेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सर, जिसलाल खंडाते सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपने कोई भी पाठ को आप बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत करती हैं, तो आप मातृशक्तियों का हम बार बार आभार धन्यवाद करेंगे, आपके त्याग और समर्पण को। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारी ग्रेट मातृशक्ति। अनीता साहब मैम को ले लीजिए। जी 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 गुरुदेव जी 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 सर। हमारे छत्तीसगढ़ से हैं अनीता शाह मैम, आपका स्पेशल स्पीच के लिए आपका वेलकम है मैम। अनीता शाह मैम, आप मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने गुरुकुल में मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सर, आपकी आज की होस्टिंग बहुत ही अच्छी थी। आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सुमित्रा डिगर से मैम बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क के बारे में बताया। उसके लक्ष्य को हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक गुरु एक मेंटर का होना इस बिजनेस में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो उनके बारीकियों को मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। क्योंकि नेटवर्क 2 शब्दों से मिल के बना है। नेटवर्क यानी कि नेट मतलब जार और वर्क मतलब काम करना। तो इस बिजनेस में हम कैसे काम करें, तो पूरा एक गुरु एक मेंटर ही हमें बताता है। क्योंकि नेटवर्क ऐसे लोगों का जाल है जो अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा
बनते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? नेटवर्क बिजनेस एक पैसा कमाने का नहीं, बल्कि यह लोगों को जोड़कर उनके जीवन को एक दिशा बदलने का एक रास्ता है। जब हम किसी को ऊपर उठाते हैं, हम खुद भी ऊपर उठते हैं, और जो कमजोर व्यक्ति रहते हैं, अगर उसके हम सिखाकर उसे भी हम एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। तो जिस तरह से अकेले नहीं बल्कि साथ चलना सिखाता है, इसमें मैं नहीं, हम के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए। और ये हमें एक, बहुत से लोग इसमें मेहनती होते हैं लेकिन दिशा नहीं मिलती, तो नेटवर्क उन्हें एक सही रास्ता दिखाता है। तो नेटवर्क बिजनेस में पैसे से नहीं, पहले इंसान बनाता है, क्योंकि इसमें पद से नहीं, पात्रता सीखनी पड़ती है, और सफलता से पहले संस्कार सीखना पड़ता है। क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए इस बिजनेस में जुड़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इसमें सीखना चाहिए कि इस बिजनेस में हम सभी को साथ में लेकर कैसे इस बिजनेस को करें। तो मैम ने एक लक्ष्य का बोला, जिस तरह से गुरु का होना, जिस तरह से महाभारत में अर्जुन अकेले महान धनुर्धर थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया किस तरह से, यानी कि एक बोला कि एक युद्ध के समय उन्हें रास्ता दिखाया। इसी तरह से एक गुरु का इस बिजनेस में होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक साधारण इंसान कि वो अगर सही मार्गदर्शन, सही गुरु और सही सिस्टम के साथ अगर इस बिजनेस को करे, तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यह एक, हमें, हम तो सपना देखते हैं, तो हमारे अंदर जो क्षमता है, जो हमारी क्षमता को निखारने के लिए एक गुरु का होना बहुत ही जरूरत है। मैडम ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि एक मेंटर का होना, एक गुरु का होना इस बिजनेस में क्यों जरूरी है। उसके बिना ये बिजनेस हम नहीं कर सकते। जिस तरह से अर्जुन तो धनुष चलाना जानता था, युद्ध के मैदान में वो कांप गया था, क्योंकि उनके पास ज्ञान भी थी, दिशा नहीं थी। क्योंकि उन्होंने एक वर्ड, एक शब्द बोला था, उठो पाठ, तुम अपना कर्म करो। तो अर्जुन वहीं से इंसान, यानी कि एक इंसान बना, और का परिणाम यह हुआ कि उनका नाम पूरा महाभारत में लिया जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम हमें कैसे करना है, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। यहाँ पहले सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना सीखे कोई भी इस बिजनेस में सफलता को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि नेटवर्क ज्ञान को हम जो सीखते हैं, उसी ज्ञान को हम सिखाते हैं, तभी हमारा नेटवर्क बढ़ता है और इस बिजनेस में हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि यह बिजनेस ना तो उम्र पूछता है, न डिग्री पूछता है, न जाति धर्म पूछता है। यहाँ सबको एक साथ मिलकर, एक साथ जुड़कर इस बिजनेस को हम करते हैं, तो एक नेटवर्क मार्केट एक खूबसूरत बिजनेस बनता है। और यह एक सिस्टम पर आधारित यह बिजनेस है। हम अगर सिस्टम को फॉलो अप करेंगे, सिस्टम से चलेंगे, तो एक न एक दिन इस बिजनेस में हम सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। और इंसान, जो जो हमारे अप्लायंस होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी बातों को हम सही तरीके से फॉलो करेंगे, सही तरीके से उनके बातों को मानेंगे इस बिजनेस में, तो हम इस बिजनेस में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। बैक टू होस्ट सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने अपने स्पेशल स्पीच का पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से निभाया, और हर एक पार्ट को आप बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट लीडर, आदरणीय सम्मानीय संजय गुप्ता सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, आपका वेलकम है। शेयरिंग पार्ट में आपका वेलकम है सर, संजय गुप्ता सर। मोस्ट वेलकम सर, संजय गुप्ता सर। शेयरिंग पार्ट में आपका वेलकम है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद विशाल अनम्यूट का सर जी। ऑप्शन गया है सर, वेलकम सर, वेलकम है। मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आज का सेशन बहुत लाजवाब रहा, और मैम के द्वारा जो दिया गया, वाकई में हमारी नारी शक्तियाँ ये कड़ी हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ हम लोग फेल हो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग अपना ज्ञान हम लोग को बांटती हैं। वो वाकई में बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारी सेना की टुकड़ी बीएसएफ रहती है,
सरहद पे एकदम तैयार, उससे हमारी मात्र शक्तियाँ रहती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिस्टम में बने हुए सभी साथियों को जय जय हरीश। बहुत अच्छा लगता है ये सिस्टम, और हम लोग को नई नई जानकारियाँ यहाँ से आए दिन मिलती रहती है। इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और नेटवर्क वाकई में वो चीज़ है जो हम लोग सोच सकते हैं, जितना हम लोग सोच सकते हैं वहां से ये नेटवर्क हम लोग को सारी उम्मीदों को पूरा करने की ताकत रखता है। और बस हमें अपने गुरुवरों को, जिसको जो हमारे मेंटर है, उनके अगर हम बातों को फॉलो करते हैं तो वाकई में हम एक दिन यहाँ से कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। सो थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपना समय को देखते हुए शेयरिंग पार्ट रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से बने हुए हैं और हमेशा पैनल में बने रहते हैं, हमारे ग्रेट लीडर राजकुमार मुखर्जी सर, आपका क्लोजिंग पार्ट के लिए आपका वेलकम है सर। आपका वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर, राजकुमार मुखर्जी सर, मोस्ट वेलकम सर। अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, आपका वेलकम है सर। मुखर्जी सर, आपका वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम सर। आप होस्ट बन चुके हैं सर। शायद कंफर्ट जोन में नहीं है सर। कोई बात नहीं सर। जी सर। धार्मिक सर को ले लीजिए। जी सर जी सर जी। तो अब हम बुलाना चाहेंगे, किसी कारण से मुखर्जी सर कंफर्ट जोन में नहीं हो सकते, तो हम हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर दुर्ग छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं शिव कुमार धार्मिक सर, हम सभी उनका वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर, क्लोजिंग पार्ट के लिए आपका वेलकम है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरीश, जय जय हरीश। आज के होस्ट हमारे दोस्त विशलाल खंडाटे सर जी, रविले तारी अपने होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं, और ट्रेनिंग के रूप में मातृशक्ति दिग्गज से में आई, और आज हम सबको सरबोर किया। और एक ही चीज ध्यान में रखें, अपने अंदर की बुराई को भगाएं और रघुराई को आगे लाएं। हम में कितना सुंदर ढंग से बतलाया नेटवर्क मार्केटिंग, जाल की तरह, जालनुमा के रूप में ये हमारा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए हमें अपने अंदर बिना भेदभाव रखे सभी को एक समान समझना है, और हम सब उसी के लिए आगे तत्पर आगे आ रहे हैं, और स्पेशल स्पीच के रूप में आए मातृशक्ति, और शेयरिंग के रूप में आए सर जी, संजय सर,
सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और हम सबको यही जानकारी रखना है और अपने मन में ध्यान धारण करते हुए आगे बढ़ना है और सभी का ख्याल रखते हुए एक दूसरे का अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है, तभी जाके हम आगे सफल हो पाएंगे। हम व्यापार करना हम सब चाहते हैं, लेकिन व्यापार के लिए हम तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि हमें कैसे व्यापार करना है। इसको सीखना जरूरी है। अपने अंदर सबसे पहले आधार को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा जो आधार ही मजबूत रहेगा, तभी हम अपना व्यापार को अच्छे से कर पाएंगे। हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें अभी भी वह पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया है। इसी कारण से हम सब कहीं न कहीं हमारे बीच जो जोश होना चाहिए वह कमी नजर आता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं कहीं उसमें हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हम उसी उधेड़ बुन के कारण से हम आज सफलता की ओर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बिल्कुल असफल हो रहे हैं। हमें सफलता चाहिए तो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास समान रूप से जरूरी है और हर एक का भागीदारी अपनी न्याय निष्ठा के साथ कार्य करना ही हम सबका ध्येय होना चाहिए। हम अपने वर्क को करने के लिए, सही वर्क को करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमारा समय बड़ा मूल्यवान है और वही पे हम समय पे ही हम चुक जा रहे हैं। ऐसा जब हम करेंगे तो हमारा कार्य जो है प्रगति में, यही जो समय पे ना आना ही हमारा प्रगति में बाधक रहता है। हमें बाधक नहीं साधक बनना है, तब जाके हम सफल होंगे। और हम सब केडी प्रताप सेना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें ऐसे बिजनेस दे के दिए हैं और हमारी सोच को ऐसा बनाया कि हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे से कार्य करें और यहाँ गुरु शिष्य के परंपरा को निभाते हुए अपने दोनों भाई नजर आए। और भाई किस टाइप में नहीं होना चाहिए, भाई में रघुराई नजर आना चाहिए। हम अपने भाई में हम बुराई देखते हैं, इसी कारण से हम विफल हो जाते हैं। और आज से ही जब जागे तब सवेरा अपने भाई में ही रघुराई देखें, तब हम सफल हो पाएंगे और हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से हम वाकई में तब हैरिचियन कहलाएंगे। हम हैरिचियन कहलाएंगे। मोस्ट वेलकम सर जी, खंडरे सर, आप आए सर, आपका नमन है, बहुत आपका बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काबिल तारीफ आपका। हर एक पाठ बहुत ही शब्दों से तुक में तुक मिला करके आप प्रस्तुत करते हैं, एक अलग पहचान है आपकी। तो अब हम चलते हैं साथियों आशीष वचन के लिए, जिनको हम हर दिन प्रातःकाल हम जिनके मुखारविंद से आशीष वचन लेते हैं। तो आज पुनः हम
संध्या बेला में हम आशीष वचन लेना चाहेंगे। हमारे ग्रेट गुरु जो कि महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं, उन्हें हम सभी जानते हैं। तो सभी कोर्स साथी मेरा साथ दें हमारे मिस्टर नरेश नाग सर का वेलकम करने के लिए, आशीष वचन के लिए। आपका वेलकम है सर। नरेश नाग सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आशीष वचन हमें मोस्ट वेलकम प्रदान सर, करें मोस्ट सर। वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लीडर्स। सभी को दिल से धन्यवाद और शुभ संध्या। निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और जितना ही बोले कम है, क्योंकि आज के इस संध्या बेला पर हम निश्चित रूप से सबका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हमारी हेयरिंग की साथियों, सबको पता है इसका सारा डिटेल्स आपको कल मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, कुछ जानकारी जब तक मिलान नहीं करते तो बोल पाना अच्छा नहीं लगता हमें। इसीलिए जानकारी जो है कल देंगे। और रही बात आज का सुपर होस्ट आदरणीय हमारे मिसलाल जी, सैल्यूट है सर आपको। और दूसरे में आज के सुपर ट्रेनिंग मैम का, जो लाजवाब काबिल तारीफ शब्द का इतना ही जबरदस्त प्रवाह करती है मैम, निस्वार्थ भाव से साथियों। एक एक पॉइंट पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो शब्द को परोसती हैं इस गुरुकुल में, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है मैम। आपको सत सत अभिनंदन है। और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर कुलदीप सर पटेल जी, हमारे तमाम लीडर्स, और साथ में हमारे सहयोगी साथी पैकरा बंधु राघव जी, मुखर्जी जी, तमाम वो लीडर, डीके सर, हमारे धार्मिक सर, सभी को, हमारे चतुर्वेदी जी, भास्कर सर, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे ग्रेट पिल्लर लोगों को भी, और हमारे माइंड गुरु जो कल आए थे साथियों, मिस्टर चक्रवर्ती जी, उन्होंने आईपीएस और बहुत सारे डिटेल्स के बारे में बोले कि सेवा करना है और सेवा करवाना है, क्या कैसे करना है, सारे के सारे पार्ट्स में सब बताते हैं। और आज मैडम का इतना जबरदस्त ट्रेनिंग कि जितना ही बोलना कम होगा। और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है, आशीर्वाद उनका हमेशा रहता है, हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने साथियों मन लगा करके हमेशा सुन रहे हैं। पैनल में नहीं आते हैं, लेकिन सुनने की जिम्मेदारी और लोगों को जानकारी देने की जिम्मेदारी जो हमारे सहयोगी साथी लोगों का रहता है, उनको मैं हृदय से, दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनका अहम योगदान रहा है। और तमाम मातृशक्तिगण और हमारे अन्य मुन्ने प्यारे बच्चे, और साथ में केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को दिल से स्वागत अभिनंदन। साथियों, खुशी की बात यह है कि हम लोग जब भी पैनल में आते हैं तो अलग सा ऊर्जा प्रवाह होता है। और कई लोग, जहां तक आज लगभग 100+ लोगों का कॉल आया था मेरे पास, लेकिन कई लोगों का फोन उठा नहीं पाया हूँ, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। कई लोग पैनल में भी होंगे जो मुझे कॉल किए थे और मैं उनका फोन पिक नहीं कर पाया था। आप लोगों को बस यही संदेश देना चाहूंगा, कल सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कंपनी का क्या हुआ और फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या क्या डेट कैसे बढ़ा, क्या हुआ, सारे डिटेल्स आपको देंगे साथियों। और रही बात, कल हम बात भी करेंगे, और जो भी बचा खुचा रहेगा रात को कल 9 बजे और भी डिटेल्स जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, और टेंशन को भेज दीजिए तेल लेने के लिए, और आप निश्चिंत होके एक जगह रहिए। क्योंकि लोग कंफर्ट जोन जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम मीटिंग सुनने के लिए, कंफर्ट जोन में रहने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे, मीटिंग सुनेंगे, स्थिर मन लगा करके सुनेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन लगा कर सुने रहेंगे तो लोगों को मन लगा करके बोल सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए कंफर्ट जोन में जब भी रहें आप, मीटिंग में कंफर्ट जोन में रहें। अगर कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा मैसेज या गाइड कर दें। गलती हमारे से भी होती है, कल चर्चा करते करते 100% डाटा क्लोज हो गया, जिससे मैं आउट हो गया। साथियों, ऐसे भी होता है, हम नेटवर्क का इशू है, जैसे मैडम बोली, नेटवर्क इतना जबरदस्त, दुनिया का 8वां अजूबा कहना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को।
साथियों, अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है, 150 करोड़ जनसंख्या की आबादी में आप और हम रहते हैं, तो आप गरीब हो ही नहीं सकते। अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप गरीब रह ही नहीं सकते। बशर्ते आपको सीखने का जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीखने का, लर्निंग पॉइंट। जो लर्निंग करता है साथियों, जीवन में उसका उम्र 100वां प्लस वर्षगांठ मनाएगा वो। ये मेरा पर्सनल आप लोगों से दावा है। और जो व्यक्ति चाहे उम्र के हिसाब से लर्निंग नहीं करता, वो 100वां वर्षगांठ नहीं मना सकता। दूसरी बात, अपने हेल्थ को लेकर हमेशा आप लोग चिंता करें। अगर आपका हेल्थ अगर इश्यूज है, तो एक्सरसाइज करें, योग करें, निरोग रहेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका उम्र जो है 10 साल पीछे हो जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान दें। आज लोग की कमजोरी क्या है, उनको देखोगे तो 55 के लगेंगे। लेकिन एक चीज और हमेशा खास बात ध्यान देना, अगर आपका उम्र 50 से प्लस है, तो आप हमेशा 40 से नीचे वालों का संगति कीजिए। और नेगेटिविटी, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ दोस्ती करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव सुनता है, नेगेटिव के झुंड में रहता है, वो नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव जो जो बोलता है, जो दुनिया भर का क्वेश्चन करता है, उनके साथ ऑटोमेटिक आप साइट हो जाइए। आप उनसे बाहर मत निकालिए, आप खुद थोड़ा सा साइट हो जाइए। दूसरी बात, हर जगह सवाल करने वाला, जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, हमेशा बार बार सवाल करते थे अर्जुन, जैसे मैम ने बोली ना, तो उनका मंदिर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और उसी तरह परम भक्त, जिसको भक्त कहा जाता है, भगवान को भी उन्होंने विजय पा लिया था। ऐसे महान भक्त हनुमान जी का आज वार है साथियों। उनका मंदिर जो है हर चौक चौराहे में, हर जगह आपको मिलेगा। और एक बार सुमिरन करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो है समाधान वहां से निकल के आएगा। उनका शुरुआत में बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महिहु, हरे हो कलेश विकार। ये सारे चीजें जो है पहला पॉइंट में आता है। 2 लाइन बोलने के बाद सारे चीजें आपके अंदर आ जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, हमारे भाई लोग भी हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं यहाँ पर। और विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदू धर्म का हूं तो इसका ज्यादा चर्चा परिचर्चा कर रहा हूँ, ये गलत मत सोचिएगा। लेकिन ये जो है चीज है, हर मजहब में कुछ न कुछ तो होगा और होता भी होगा। लेकिन मैं इस मजहब से बिलोंग करता हूँ तो थोड़ा सा आ जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को और सुनने को और प्रैक्टिकल मिलता है साथियों। तो जो 3-4 पॉइंट आप लोगों को जानकारी दिया साथियों, इस बात को हमेशा ख्याल में रखिएगा। अपने से कम उम्र के साथ टीम बनाइए, अपने से ज्यादा उम्र के साथ ज्ञान लीजिए, और और अपने से क्या नहीं सुनना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहिए। और हमेशा पॉजिटिव सुनो और पॉजिटिव बोलो, और पॉजिटिव का हमेशा प्रसारण करो। शब्द जो है हमेशा पॉजिटिव जो है करिएगा, तो फिर देखिएगा आपकी लाइफ। और हेल्थ को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके जुड़ जाओ, लेकिन अपने हेल्थ को लेकर अगर आप चिंतित हैं, एक्सरसाइज करें साथियों। सुबह उठते ही कम से कम बिस्तर में 5 मिनट अपने इष्ट देवता पूरा यूनिवर्स को प्रणाम करें, माँ जी को प्रणाम करें। उसके बाद 5 मिनट के बाद बिस्तर से उठें। फिर उस दिन का दिनचर्या देखिएगा, आपका दिन देखिएगा कैसे शुभ शुभ होगा। तो इतना जबरदस्त साथियों ज्ञान सुनने को मिलता है। और अगर आप सुबह उठ जाते हैं, 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं, तो जरूर निश्चित रूप से प्रार्थना कीजिएगा और उसके बाद ब्लेसिंग जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली मेंबर में कोई भी परेशानी होंगे या कोई दुख दर्द से ग्रसित होगा, तो उनको ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। 1 मिनट के लिए जरूर ब्लेसिंग दीजिएगा। आपका छोटा सा ब्लेसिंग सामने वाला का बहुत सारा जो है क्लियरेंस करेगा। और इस बात को
मैंने एक पर्सनल अनुभव लिया है, और वहां से मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, मेरे साथ जो घटना घट रहा है, मुझे जो जानकारी है उसको मैं देने के लिए और बताने के लिए हमेशा मैं जो है तत्पर रहूंगा। और बाकी चीज हमारे कुलदीप सर से बात होती है तो मेरी मन की बात वो जानते हैं सर जी। कुछ भी होता है, दिक्कत परेशानी होता है, तो कुलदीप सर हमेशा जान जाते हैं। जैसे भी मैं सोचता रहता हूँ तो सर का कॉल आ जाता है। और तमाम लीडर्स मेरे जो पिलर के रूप में साथी है, उनका नाम ले नहीं पा रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। वो हमारे लिए आदरणीय है, ग्रेट है और महान शख्स हैं, जिनके बदौलत से साथियों ये गुरुकुल हमेशा 25वां महीना रनिंग है और हमेशा स्ट्रांग और मजबूत है। इतना जबरदस्त सिर्फ उन्हीं के वजह से, जो हमारे पिलर हैं उन्हीं के वजह से, और इंटरनेशनल सपोर्टर, स्टेट सपोर्टर और हमारे मातृशक्तिगण, सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज समय से पहले हम क्लोज करेंगे। बाकी चीजें जो भी जानकारी है कंपनी बेसिस का साथियों, आपको कल मिलेगा, और जो भी बचा खुचा रहेगा डिटेल्स जानकारी कल रात को 9 बजे आपको पूरा पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि संध्या के समय में हो सके सारे जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि कंपनी में क्या क्या है। और कुछ चीजें जो लोगों को गलत तरीका से कहीं ना कहीं से सुने होंगे कि कितना प्रतिशत में आपको पेमेंट मिलेगा, इतना परसेंट में पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई जानकारी डिटेल्स आया नहीं है। मैम से कल हमारी और भी क्लियरेंस बात होगी। आज थोड़ा मैम ज्यादा बिजी थी तो हमारा फोन जो है पिक नहीं कर पाई, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे आप लोगों को। कल हमारी बात होगी 2 बजे के बाद, तो डिटेल्स हम वो लोग खंगालेंगे। अगर कुछ भी आपका सवाल रहेगा तो कल 8:30 बजे के पैनल में आकर के सारे सवाल कीजिएगा। उस सवाल को हम मैडम के पास रखेंगे और सारी जानकारी आपको खंगाल करके कल रात को 9 बजे बताएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आपका दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, मोस्ट वेलकम विश्वास सर। आइए, आपका सबका स्वागत है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है सर। आप हमें किसी भी पार्ट में आप आते हैं तो हमें पॉजिटिव कर जाते हैं, और हम किसी का संगत से मुझे और हम सभी को हम अनुभव करते हैं कि आपके जो आशीष वचन होते हैं उनको हम अंगीकार करें, आत्मसात करें। और मैं तो आत्मसात किया हूँ, तो तो उसमें पूरा भरपूर लाभ हो रहा है मुझे। तो हम आज के इस संध्या बेला के सेशन को हम अलविदा करते हैं, और फिर 6:55 में पुनः मिलते हैं हम सभी। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय जय हरि, जय जय हरि। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। जय जय हरि के साथ जय हरि सर, जय जय हरि, जय 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 हरि, हरि। नगर नगर हरि, डगर डगर हरि।